यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि ये क्रेडिट कार्ड, काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड हैं, काफ़ी सारे कंज्यूमर लोन हैं और काफ़ी सारे भाई यहाँ पे पर्सनल लोन हैं। ये समझ नहीं आ रहा भाई, मैंने इन पर्सनल लोन और कंज्यूमर लोन के लिए तो कभी अप्लाई करा ही नहीं था, ये कैसे दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। सो इन सबको हटाना है। वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज की वीडियो एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर है जो कि आज के टाइम में हर 10 में से 8 इंसान इसका सामना कर रहे हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जब आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, एग्जांपल के लिए पूछ रहा हूं, जब आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, मान के चलिए आपको वहां पे क्रेडिट स्कोर 778 आ रहा है, यानी 778 आ रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट 10 दिन बाद जब आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं तो वहां पे 770 आ रही है, ओनली 770 सिविल स्कोर आपका आ रहा है। तो भाई ये जो 8 पॉइंट हैं 10 दिन में गए कहां? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ? आपने जानने की कोशिश करी है? सो कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। सो जब भी आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, किसी भी लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो वहां पे बैंकों के द्वारा आपकी सिविल रिपोर्ट में एक क्रेडिट इंक्वायरी इंपोज की जाती है। मान के चलिए आपको वो लोन या क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट भी हो जाता है तो वो क्रेडिट इंक्वायरी भाई जल्दी से बैंक रिमूव ही नहीं करता। मान के चलो आपने एक इंक्वायरी करी थी, बैंक की तरफ से भाई 10 इंक्वायरी लगा दी जाती हैं आपके बिना नॉलेज में आए हुए। ये इंक्वायरी आपके सिविल स्कोर को भाई इंस्टेंटली हिट करती हैं, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर कभी बढ़ता ही नहीं है, उल्टा जब आप चेक करने जाते हो तो वो माइनस होता चला जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात का सॉल्यूशन देंगे कि आप अपने सिविल रिपोर्ट के अंदर से इन सारी इंक्वायरीज को किस तरीके से रिमूव कर सकते हो। आप वहां पे चेक भी ये कर सकते हो कि भाई जो मेरे सिविल स्कोर में जो इंक्वायरी लगी हुई है कौन कौन सी मैंने यहाँ पे करी है, कौन कौन सी मैंने यहाँ पे नहीं करी है, और अगर आपने वो इंक्वायरीज नहीं की है तो उनको आप किस तरीके से हटाओगे, रिमूव करोगे। सो गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता देता हूं, जब आप अपने क्रेडिट रिपोर्ट को चेक कर रहे होगे, यानी कि अपनी सिविल इंक्वायरी चेक कर रहे होगे, तो वहां पे आप देखोगे कि आपको क्रेडिट कार्ड के साथ साथ भाई पर्सनल लोन और कंज्यूमर लोन की भी इंक्वायरी भाई वहां पे देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरी रिपोर्ट में भी क्रेडिट कार्ड के साथ साथ कंज्यूमर लोन और पर्सनल लोन की इतनी सारी इंक्वायरी है। भाई ये इंक्वायरी तो मैंने करी नहीं, तो ये बैंक ने मेरी सिविल रिपोर्ट में कैसे अपडेट कर दी? भाई मेरा सिविल स्कोर कुछ टाइम पहले कुछ था और अब कुछ हो गया है, भाई इन्हीं इंक्वायरीज की वजह से हुआ है। सो आज हम इन्हीं इंक्वायरीज को रिमूव करके अपने क्रेडिट स्कोर को, अपनी रिपोर्ट को साफ सुथरा करने वाले हैं, ताकि हम कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए फ्यूचर में अप्लाई करें तो भाई हमें वो क्रेडिट कार्ड और लोन आसानी के साथ मिल जाए। वैसे आपने देखा होगा आपके पास कई सारे क्रेडिट कार्ड हैं या आपका कोई भी लोन चल रहा है, आपने जैसे ही किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करा तो वो तुरंत के तुरंत भाई रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने का कारण यही होता है कि आपके द्वारा इंक्वायरी करी गई थी 2, लेकिन बैंक के द्वारा वहां पे दिखाई गई 10। सबसे बड़ी बात ये है। सो आपको भी अपने क्रेडिट रिपोर्ट को भाई साफ सुथरा करने की जरूरत है। सो गाइस एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो प्रोसेस मैं इसमें बताने वाला हूं, इसके जरिए आप साल के अंदर एक बार अपनी सिविल इंक्वायरी को फ्री में रिमूव कर सकते हो। उसके बाद अगर आप दूसरी बार इसको रिमूव करने के लिए जाओगे तो भाई आपको यहाँ पे मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, इस बात का आप ध्यान रखना। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर से भाई इन बेफजूल की सिविल इंक्वायरीज को भाई रिमूव करते हैं। सो गाइस इस प्रोसेस को आप फ्री में करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक डाला है। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप सिविल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओगे, जहां पर आप देख सकते हो गेट योर फ्री सिविल स्कोर। सिंपल सा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको अपना लॉगिन के लिए एक फॉर्म फिल करना होगा, जहां पर सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस, उसके बाद आप जो भी क्रिएट पासवर्ड करना चाहते हैं वो एंटर करोगे, उसके बाद अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, देन लास्ट नेम। आईडी टाइप में आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड सिलेक्ट करिएगा और उसके बाद पैन कार्ड का नंबर डालना, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालना, पिन कोड डालना, देन उसके बाद अपना फोन नंबर डालना और उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना। देन उसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाओगे सिविल के ऑफिशियल लॉगिन पेज के ऊपर, जहां आपने जो ईमेल आईडी अपनी डाली थी वो एंटर करना है यूजर नेम में। देन अपना यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपने बनाया था। तो भाई उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आपका अपडेटेड सिविल स्कोर ऊपर ही दिखा दिया जाएगा और यहाँ पर जो अपडेटेड सिविल स्कोर है आप डेट भी देख सकते हो, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि 14 अक्टूबर 2023 की डेट है। सो पहला जो प्रोसेस था और जो अब का प्रोसेस है दोनों के बीच में थोड़ा सा फर्क आ गया है, क्योंकि यहाँ पे सिविल ने अपनी वेबसाइट को अपडेट किया है। सो आपका जो पुराना प्रोसेस था
उसके मुकाबले जो नया प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंस है, इस बात का आप ध्यान रखना। जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है टोटल अकाउंट्स, क्रेडिट इंक्वायरीज, क्रेडिट कार्ड यूजेस आपके कितने हैं और आपकी क्रेडिट रिपोर्ट की एज कितनी है। सो मेरी जो क्रेडिट रिपोर्ट की जो एज है वो 8 साल 2 मंथ है। एंड देन थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे, सो गाइस जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पहले आप जब चेक करोगे तो आपका सिविल स्कोर इतना रहेगा, बाद में चेक करोगे तो डाउन होगा। उसका कारण क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा पहला सिविल स्कोर था सितंबर में वो था 778, देन अब अक्टूबर में देख रहा हूँ तो यहाँ पे 771 है। सो अब यहाँ देखते हैं कि भाई हुआ क्या है। अब जैसे ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई मैं सबसे पहले जो मेरा 778 था वो 17% पर्सन का होता है। भाई यहाँ पर मेरा एकदम गुड सिविल स्कोर था, वो यार इन बैंकों के द्वारा इंक्वायरी लगा लगा के कम कर दिया गया है। सो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ पे क्रेडिट इंक्वायरी रिमूव करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम वहां पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर भाई इंक्वायरीज दिखाई जा रही हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी इंक्वायरीज किस किस डेट को लगाई गई हैं, वो क्रेडिट कार्ड है या फिर लोन है या फिर क्या है, वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कई सारे पर्सनल लोन की आप देख सकते हो इंक्वायरी लगा रखी है, क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरी लगा रखी है। ये यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे लैंड फिन के नाम से पता नहीं ये क्या है, किस चीज की इंक्वायरी, और कंज्यूमर लोन है भाई, इसकी इंक्वायरी पता नहीं किसने लगाई, ये इंक्वायरी मैंने तो नहीं लगाई है। सो इस तरह की इंक्वायरीज की वजह से आपका सिविल स्कोर बैडली इफेक्ट होता है। सो अभी इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद जाकर के अपने क्रेडिट रिपोर्ट में इस तरह की सिविल इंक्वायरीज को भाई आपको रिमूव करना जरूरी है। सो इन इंक्वायरीज को रिमूव करने के लिए जैसे आप स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे तो वहां पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा रेज अ डिस्प्यूट का, सिंपल सा आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सिविल डिस्प्यूट सेंटर के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप डिस्प्यूट स्टेटस भी चेक कर सकते हो। आपने अगर पहले भी यहाँ पे सिविल इंक्वायरीज रिमूव करी होंगी तो वो दिखाई जाएंगी। जैसे कि मेरा यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 17 इंक्वायरी मैं अभी तक क्लोज कर चुका हूँ और ओपन अभी फिलहाल करंट टाइम में एक भी नहीं है। सिंपल सा हम क्लोज के ऊपर चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतनी सारी इंक्वायरीज मैंने पहले रिमूव करी थी और उनके बारे में भी आप चेक कर सकते हो कि उनका रिपोर्ट सिविल ने किस तरीके से की है। तो हम वापस चलते हैं अपने डिस्प्यूट सेंटर पे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेस डिस्प्यूट फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको क्रेडिट एप्लीकेशन हिस्ट्री इसके ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई जा रहे होंगे, उनमें से आपको फाइंड अ सॉल्यूशन इसके ऊपर क्लिक करना होगा। देन उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे रेज अ डिस्प्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपल सा उसके ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें से आपको वो इंक्वायरी सिलेक्ट करनी है जो आपके द्वारा करी नहीं गई थी या फिर बैंक ने जबरदस्ती आपके क्रेडिट स्कोर में उन इंक्वायरीज को इम्पोज कर दिया है। सो मैं यहाँ पे 2 या 3 इंक्वायरीज आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये इंक्वायरी जो थी इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद बाकी की 2-3 इंक्वायरीज को और सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि ये क्रेडिट कार्ड, काफी सारे क्रेडिट कार्ड हैं, काफी सारे कंज्यूमर लोन है और काफी सारे भाई यहाँ पे पर्सनल लोन है। ये समझ नहीं आ रहा भाई मैंने इन पर्सनल लोन और कंज्यूमर लोन के लिए तो कभी अप्लाई करा ही नहीं था, ये कैसे दिखाई जा रहे हैं यहाँ पे। सो इन सबको हटाना है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 2 से 3 इंक्वायरी सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद सबमिट अ डिस्प्यूट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने डिस्प्यूट रिक्वेस्ट सबमिट करी तो यहाँ पे मेरी जो डिस्प्यूट रिक्वेस्ट है वो सक्सेस भी हो चुकी है। जो ये 3 इंक्वायरीज थी भाई वो रिमूवल के लिए जा चुकी हैं। उसके लिए यहाँ पर देख सकते हो आप जो डिस्प्यूट है वो 30 दिन का भाई टाइम लेगा। यहाँ पर सिविल बैंक के साथ कन्वर्सेशन करके या कैसे भी करके वो कांटेक्ट करेगा और उनसे इन इंक्वायरीज की इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही इन्हें यहाँ से रिमूव करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिविल अपनी तरफ से कोई भी चेंजेस आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में नहीं कर सकता है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी बैंक के द्वारा वेरीफाई करके ही चेंज करेगा। सो आप यहाँ से अपने डिस्प्यूट का जो भी स्टेटस है उसे भी चेक कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्प्यूट स्टेटस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 इंक्वायरीज मेरे को दिखाई जा रही हैं। आप उस तरीके से अपनी इंक्वायरीज को भी चेक कर सकते हो। सो गाइस ये है प्रोसेस आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में से सिविल इंक्वायरीज रिमूव करने का। इसी के जरिए आप अपनी यहाँ पे इंक्वायरीज रिमूव कर सकते हैं और जो भी आपने डिस्प्यूट रेज किया है वो 1 से 2 महीने के अंदर आपकी जितनी भी सिविल इंक्वायरीज थी वो इस डिस्प्यूट के चलते रिमूव
हो जाएंगी। सो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप फ्री में 1 साल के अंदर अपनी सिविल इंक्वायरीज को रिमूव कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना, अगर आप दूसरी बार अपनी इंक्वायरीज को रिमूव करने जाओगे तो वहां पर आपको मेंबरशिप खरीदनी होगी। सो आप ये चाहते हो कि हम सिविल की मेंबरशिप खरीद के उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर जरूर कर दूंगा। सो अगर आपको सिविल इंक्वायरी रिमूव करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।